लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। आजमगढ़ के मेहनगर, तरमा और महनाजपुर थाना क्षेत्रों में 4 सराफा व्यापारियों से मोबाइल पर रंगदारी मांगी जा रही है। बदमाशों द्वारा लगातार धमकी दिए जाने से सराफा कारोबारियों के परिवार वाले दहशत के माहौल में हैं, तो वहीं व्यापारी समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। ये मामले पुलिस तक पहुंच गए हैं। थाने में तहरीर भी पहुंच गई है, लेकिन पुलिस को कोई ठोस कामयाबी नहीं मिल पाई है। मेहनगर कस्बा के जवाहर नगर वार्ड में सराफा की दुकान चलाने वाले प्रमोद कुमार के मोबाइल पर 3 दिन पहले फोन आया था। फोन करने वाले ने कहा कि जामोंत यादव बोल रहा हूं, 3 लाख रुपया दे दो वरना अंजाम बुरा होगा। कई बार कॉल आने पर प्रमोद परेशान हो गए और थाने में तहरीर दी है। महनाजपुर थाना क्षेत्र के मुख्य कस्बा में जौनपुर के केराकत निवासी गणेश सेठ और स्थानीय निवासी हरिशंकर सेठ के मोबाइल पर कॉल कर धमकी दी गई है। उधर तरमा थाना क्षेत्र के परमानपुर बाजार में सराफा कारोबारी रामाश्रय सेठ के मोबाइल पर फोन करने वाले ने कहा कि रंगदारी दे दो वरना बेटे की हत्या कर दूंगा। ताज्जुब यह कि रामाश्रय सेठ का बेटा दरोगा बन गया है और मुरादाबाद में ट्रेनिंग ले रहा है। रंगदारी के कई मामले सामने आने पर पुलिस अब एक्टिव हुई है। एसपी सिटी संतोष गंगवार ने मीडिया को बताया कि सर्विलांस और अन्य तथ्यों की मदद से छानबीन की जा रही है। व्यापारी समाज भयभीत न हो, जल्द ही कॉल करने वाले गिरफ्तार होंगे। संज्ञान में आया है पिछले 3 दिनों में लगातार 3 जगह सराफा जो हमारे व्यापारी हैं उनपे अननोन नंबर से धमकी आई है। उनमें तीनों जगह केस पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। शीघ्र ही इसमें हम लोग जल्दी खुलासा करेंगे। जिस नंबर से ये धमकी आई है उस पे हम लोग होमवर्क कर रहे हैं और मुझे लगता है कि शीघ्र ही इसकी सुनिश्चित करेंगे हम लोग। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। राहुल प्रेक्षागृह में चल रही ग्राम प्रधानों की कार्यशाला के तीसरे दिन अतरौलिया, अहरौला, कोयलसा व महाराजगंज ब्लॉकों के प्रधानों को प्रशिक्षित किया गया। ग्रामीण स्वच्छता व ODF के साथ समग्र ग्राम विकास योजनाओं के बाबत प्रशिक्षित किए जा रहे ग्राम प्रधानों को कार्यशाला के माध्यम से उनके अधिकार दायित्व के बारे में बताया जा रहा है। अब तक 11 ब्लॉकों के ग्राम प्रधानों को योजनाओं के बाबत निर्देशित किया जा चुका है। उन्हें अपने गांव को खुले में शौच से मुक्त करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि ग्राम प्रधान गांव के विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। अपनी भूमिका को समझते हुए वे समान दृष्टि से कार्य करें व सरकारी योजनाओं के लाभ से गांव के अंतिम व्यक्ति तक को लाभान्वित करें। कि प्रधान जो मेरा अपना मानना है और जो है भी एक संवैधानिक पद है और गांव हमारे विकास की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है। वहीं से शुरुआत होती है गांव के विकास की। और जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है तब से गांव को ही ध्यान में रख करके सारी योजनाएं बन रही हैं और
एक तरह से शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी हो रहा है। और ग्राम प्रधान एक महत्वपूर्ण उसमें यही है कि अगर प्रधान अपनी सही भूमिका में आ जाए और हम अपनी सही भूमिका में आ जाए, क्योंकि गलती आपने वहीं से कर दी कि जिसने आपको वोट दिया सिर्फ उसके प्रधान आप नहीं है, आप पूरे गांव के प्रधान बन गए। अब आप एक समदृष्टि से आपको एक सेवा का अवसर मिला तो आप सबको समान दृष्टिकोण से देखिए और जितनी सरकारी योजनाएं हैं उनको सबको आप लाभान्वित कराने का प्रयास। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। शादी में नाच गाने को लेकर हुए विवाद के बाद की गई हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। यह घटना बरदा थाना क्षेत्र के महुजा नेवादा गांव की है और हत्यारोपी है मुकेश राजभर। सोमवार को एसपी सिटी संतोष गंगवार ने इस प्रकरण का खुलासा करते हुए बताया कि महुजा नेवादा निवासी मुकेश राजभर का राजकुमार राजभर के परिवार से जमीन संबंधी पुराना विवाद चल रहा था। इसी बीच 17 जून को मुकेश का एक बारात में कुछ लोगों से झगड़ा हो गया। इसमें राजकुमार का पुत्र अरुण राजभर भी शामिल था। बारात से लौटने पर मुकेश ने गांव में अरुण को घेर कर चाकू मार दिया। इस हमले में अरुण की जान चली गई थी। बरदा थाने में FIR दर्ज हुई तो पुलिस तफ्तीश और तलाशी में जुटी। पता चला कि पुराना विवाद था ही, एक और विवाद हो जाने से बात हत्या तक जा पहुंची। 17 तारीख को बरदा में महुजा नेवादा में एक मर्डर हुआ था। अरुण नाम का एक राजभर व्यक्ति था जो बारात से वापस आ रहा था, तो उसका एक परिवारजन ही मुकेश ने उसकी चाकू मार के हत्या कर दी थी। इसमें जो उसकी मां की तरफ से तहरीर आई है, बारात में नाचने गाने को लेके विवाद हुआ था, उसी की वजह से यह मर्डर हुआ है। लेकिन जब जांच में हम लोग कल गए थे तो इसमें एक छोटा सा और विवाद पूर्व में इनका चल रहा है। इनका जो अरुण का घर है, मुकेश के उसका वहां पे घूरा पड़ा हुआ है, उस घूरे को लेके पूर्व से ही इनका विवाद चल रहा है और 2-4 दिन पहले इनमें झगड़ा भी हुआ था। कल जो बारात में झगड़ा हुआ है उसी की वजह से, दोनों झगड़े की वजह से ये कल मर्डर मुकेश ने किया है। मुकेश को पकड़ लिया गया है और उसको जेल भेजा। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की तैयारियां इस समय जनपद में पूरे समाप्त पर हैं। स्टेडियम में आयोजित हो रहे योग दिवस की तैयारियों को लेकर ही यह बैठक सोमवार को स्टेडियम में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अधिकृत संजीवनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी नई दिल्ली से आए मनोचिकित्सक डॉक्टर RC शुक्ला ने बताया कि आजमगढ़ के सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में योग दिवस पर लगने वाले शिविर का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जो कि जनपद के लिए गौरव की बात है। योगानुरागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योग एक सुंदर जीवन जीने की कला है। योग हर समस्या का समाधान है। योग किसी एक व्यक्ति, एक धर्म का नहीं, सबका है, सबके लिए है। नहीं है, योग एक सुंदर जीवन जीने की कला है। और अगर मैं ये कहूं कि योग हर समस्या का समाधान है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं।
किसी कोई भी आपकी प्रॉब्लम, जैसे गीता, अगर आप, हम सब लोग हिंदू धर्म से के मानने वाले हैं, गीता अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये कहा गया कि कृष्ण जो है सबसे बड़े योगी थे। कृष्णम बंदम जगत गुरुम, ये कहा गया है कि उनसे बड़ा कोई योगी नहीं। और उस अष्टांग योग की जब हम बात करते हैं तो अष्टांग के हर उसमें 8वें अध्याय में योग की बात कही गई, हर जगह इसकी चर्चा की गई। ध्यान और प्राणायाम ये तो बहुत ऊपर की चीज है, लेकिन हमारी शुरुआत योग से शुरू होती है। हमारा दिन जो शुरू होता है वो योग से ही शुरू होता है। आपको बता दें कि स्टेडियम में आयोजित योग शिविर में जनपद के शिक्षक संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, खेल संगठनों, लायन क्लब्स, रोटरी क्लब, मारवाड़ी सभा सहित कई संगठन के लोग शिरकत करेंगे। लो फीस एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। सदर तहसील अंतर्गत शहर से सटे ग्राम सभा ममरखापुर में कोटे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोमवार को ग्रामीणों ने गांव में ग्राम प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप लगाया कि प्रधान ने विभागीय अधिकारियों से मिलीभगत करके कोटा अपनी चाची दुलारी देवी के नाम करवा दिया, जिससे अधिकतर ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गांव वालों ने प्रदर्शन कर कोटा निरस्त करने की मांग किया। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी प्रधान के परिवार में कोटा रह चुका है। उस समय न तो हमें मिट्टी का तेल मिलता था और न ही राशन। पूछने पर हमें अपमानित किया जाता था। सर, यहाँ पे कोटा के लेकर वो विरोध कर रहे हैं, तो जिनको देना था कोटा तो मतलब वहाँ पे उनके प्रधान के यहाँ चला गया। क्या कहना, क्या बोल रहा है? गांव के लोग विरोध कर रहे हैं जी, वही तो पूरा गांव गलत तरीके से जो उनको दिया गया है। अरे न किसी का हाथ उठाया गया। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि उस प्रधान के निरस्त किया जाए और इस पूरा में रहे। यहाँ बैठा के प्रधान वहाँ अपने कोटा के बारे में वहाँ आदमी बैठा के संगठन कहने बैठा कहने के हमार कोटा वहाँ रहे चाहिए था। हमारे ममरखापुर में किसी को पता नहीं था, हम लोग को भी पता नहीं था, लेकिन वो वहाँ करा के यहाँ के गए थे, उन लोग की बेइज्जती भी की, हम लोग को पता भी नहीं। तो हम लोग यही चाहते हैं हमारा कोटा हमारे यहाँ रहे, ममरखापुर नहीं। हम लोग वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। वहाँ जाते पहले था वहाँ पर कोटा, बहुत बेइज्जती करते थे वो लोग, डिब्बा फेंकते थे, देते रहते, चीनी नहीं देते थे कुछ। लोवेस्ट फीस एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। देश के कई हिस्सों में किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों की सुध सरकारें नहीं ले रही हैं, इसीलिए उनकी आवाज को और मजबूती से उठाने के लिए किसान हितैषी राजनीतिक पार्टियां भी कूद पड़ी हैं। सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आजमगढ़ जिला मुख्यालय स्थित रिक्शा स्टैंड पर धरना दिया। यहां किसानों के समर्थन में खूब नारे लगाए गए। जिलाध्यक्ष मोहम्मद महमूद खान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ विश्वासघात कर रही है। कहा था कि किसानों को लाभ देंगे और अब पता चल रहा है कि जीएसटी में किसानों पर सबसे ज्यादा टैक्स थोपा जा रहा है। यहां तक कि ट्रैक्टर पर 28% टैक्स लगाया गया है। यह कहां का न्याय है?
लोकदल इसका पुरजोर विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार तत्काल जीएसटी में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए खाद, बीज व ट्रैक्टर पर टैक्स माफ कर दे। लोवेस्ट बेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन सक्षम व राणा प्रताप शक्ति मिशन के द्वारा आयोजित हरैया से हल्दी घाटी की जागरण यात्रा सोमवार को जनपद पहुंचने के साथ संपन्न हो गई। यह यात्रा 13 जून को जनपद के शहीद सौदागर सिंह स्मारक स्थल पूनापार बड़ा गांव से प्रारंभ हुई थी, जो लखनऊ, जयपुर, झांसी होते हुए सोमवार को कुंवर सिंह उद्यान पहुंचकर संपन्न हुई। समापन स्थल पर हल्दी घाटी से लाई गई मिट्टी का पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूजन के दौरान यह हल्दी घाटी की माटी है, राष्ट्र तीर्थ की छाती है के उद्घोष से कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। मातृभूमि के देशभक्त बराबर हो जाना, पढ़ने पे जरूरत है वीरों, तुम धरती माँ पे सो जाना। है मातृभूमि के देशभक्त बलिदान धरा पर हो जा पे सो जाना। चलो चोर कर दे हम अपने दुश्मन के अरमानों को, आग लगा दे उनके घर में, फूंक दे उनके ठिकानों। कार्यक्रम के आयोजक रमाकांत सिंह ने बताया कि जनपद से 5 नौजवान इस जागरण यात्रा पर गए थे। वहां से हल्दी घाटी की माटी लेकर वह जनपद लौटे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा व कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्र प्रथम का भाव जागृत करना रहा। हरैया के जन्म स्थान से यात्रा निकली थी चित्तौड़गढ़ के लिए और वहां से झांसी होते हुए वापस आई है। वहां से मिट्टी सब। इस यात्रा की सबसे खास बात यह है कि आज के इस व्यस्ततम समय में जब लोग अपने ही काम धंधे में लगे हुए हैं, स्व से फुर्सत नहीं है, ऐसे समय में हमने 5 नौजवानों को भेजा है हल्दी घाटी। वहाँ की मिट्टी से राष्ट्र प्रेम इनके अंदर है, हमने उनको तैयार करके भेजा था सक्षम के द्वारा और वो गए हैं, वहाँ से मिट्टी लेके आए हैं, उसी का आज समापन हो रहा है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को 47 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी ने उन्हें जहां ट्वीट करके बधाई दी, तो वहीं पूरे देश में कांग्रेस जनों और राहुल गांधी के प्रशंसकों ने उनका जन्मदिन हर्षोल्लासपूर्वक मनाया है। जनपद में जिला कांग्रेस कमेटी के पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष हवलदार सिंह की अध्यक्षता में केक काटा गया। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना की। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS।